कभी सोचा है कि सुबह की पहली चाय में जो मिठास घुलती है या फिर त्योहारों पर बनने वाली मिठाई का जो स्वाद होता है वो आखिर आता कहाँ से? ये जो चीनी का एक एक दाना है, इसका सफर क्या है? तो चलिए आज इसी मीठे सफर पर निकलते हैं। हम लोग मिलकर देखेंगे कि कैसे खेत में लहराता हुआ एक पौधा एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस से गुजरकर हमारी मेज पर रखे चमकदार दानों में बदल जाता है। आइए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो भाई कहानी शुरू होती है इसके कच्चे माल से। मतलब ये मिठास आखिर पैदा कहाँ से होती है, इसका सोर्स क्या है? देखिए, दुनिया भर में तो चीनी दो मुख्य चीजों से बनती है, एक है गन्ना और दूसरा है चुकंदर। लेकिन जब बात भारत की आती है तो यहाँ की गर्म जलवायु और उपजाऊ मिट्टी गन्ने की फसल के लिए एकदम परफेक्ट है, मानो उसके लिए ही बनी हो। और इसीलिए गन्ना हमारे लिए बहुत खास है। और ये आंकड़ा देखिए, शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। भारत में जितनी भी चीनी बनती है ना, उसमें से 95% से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ गन्ने से आती है। तो मतलब साफ है, हमारी इस पूरी मीठी कहानी का असली हीरो तो गन्ना ही है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हीरो गन्ना है, पर भाई ये हीरो उगता कहाँ है? भारत के कौन से वो इलाके हैं जिन्हें हम देश का शुगर बोल या कह लीजिए चीनी का कटोरा बुला सकते हैं? ये जो राज्य है ना, यही है भारत के चीनी के सबसे बड़े उत्पादक। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां देश की सबसे ज्यादा चीनी मिलें मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र है, जो अपनी बड़ी बड़ी और मॉडर्न फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। और इनके साथ साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और बिहार भी इस मीठे उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन रुकिए, फैक्ट्री की मशीनों तक पहुंचने से पहले कहानी तो किसान के खेत में शुरू होती है। और ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है। किसान गन्ने को बोते हैं और फिर लगभग 10 से 12 महीने तक, मतलब करीब करीब 1 साल तक धूप पानी में उसकी देखभाल करते हैं। जब गन्ने की फसल पूरी तरह से मिठास से भर जाती है, तब जाकर उसकी कटाई होती है और उसे पास की फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। और बस जैसे ही गन्ने से लदे ये ट्रक फैक्ट्री के गेट के अंदर आते हैं, यहीं से असली जादू शुरू होता है। अब बारी है उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, जो इस हरे भरे गन्ने को चीनी के सफेद दानों में बदल देगी। फैक्ट्री के अंदर आते ही सबसे पहला काम होता है गन्ने की अच्छी तरह से धुलाई, ताकि सारी मिट्टी धूल निकल जाए। फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। अब आता है सबसे जरूरी काम। इसे भारी भरकम रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, ताकि इसका सारा मीठा रस निचोड़ा जा सके। पर यह रस अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। इसे चूने और गर्मी की मदद से साफ किया जाता है। इसके बाद इस रस को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तब तक उबाला जाता है जब तक कि ज्यादातर पानी भाप न बन जाए और एक गाढ़ी चाशनी तैयार न हो जाए। और आखिर में इसी चाशनी को ठंडा करते ही चीनी के दाने यानी क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। और पता है, इस पूरे प्रोसेस की सबसे कमाल की बात क्या है? वो ये है कि यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। चीनी बनाने के बाद जो कुछ भी बचता है ना, वो भी बहुत कीमती होता है। तो जब गन्ने का सारा रस निकल जाता है, तो पीछे जो उसका सूखा रेशेदार हिस्सा बचता है, उसे कहते हैं बगास। और ये है हमारा पहला कीमती बाय प्रोडक्ट। इसे कचरा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये बगास तो खुद एक पावर हाउस है। इसी से फैक्ट्री के बॉयलर चलते हैं, बिजली पैदा होती है, और तो और इससे कागज भी बनाया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज बचती है। जब चीनी के चमकदार दानों को चाशनी से अलग किया जाता है, तो एक गाढ़ा गहरे भूरे रंग का लिक्विड पीछे रह जाता है। इसे कहते हैं शीरा या अंग्रेजी में मोलासिस। और ये शीरा भी कोई कम काम का नहीं है। इसका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में होता है, गाड़ियों के लिए इथेनॉल फ्यूल बनाने में होता है, और यहाँ तक कि जानवरों के चारे को और पौष्टिक बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक मिनट, फैक्ट्री में जो पहली चीनी बनी वो तो हल्के भूरे रंग की होती है। तो फिर हमारी रसोई में रखी वो एकदम सफेद चमचमाती चीनी कैसे बनती है? आइए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। इसका सारा राज छिपा है रिफाइनिंग की प्रक्रिया में। इस कच्ची भूरी चीनी को फिर से अच्छी तरह साफ किया जाता है। इसे फिल्टर करते हैं, इसकी सारी अशुद्धियां और रंग निकाल देते हैं। इसके बाद इसे फिर से क्रिस्टल के रूप में ढाला जाता है, और तब जाकर हमें मिलती है वो साफ सुथरी सफेद चीनी। तो एक नज़र में देखें तो ये पूरा सफ़र कैसा रहा। खेत के गन्ने से निकला रस को साफ करके बनाया गया गाढ़ी चाशनी में,
चाशनी से बने दाने और आखिर में तैयार हुई हमारी चीनी। है ना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन? तो अगली बार जब कोई अपनी चाय में 1 चम्मच चीनी घोलेगा तो शायद वो उस छोटे से दाने को एक बिल्कुल नई नज़र से देखेगा। इतना लंबा और दिलचस्प सफ़र जानने के बाद क्या ये महज एक मीठा दाना रह जाता है? सोचने वाली बात है।